Dear students, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक सफिक्सेस. पिछली वीडियो में हमने जो लेसन पढ़ा है उसी की एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज का एक पार्ट है सफिक्सेस. सो हमने ये जानना है कि ये सफिक्सेस आते क्यों हैं, ये किस लिए बनाए जाते हैं. सफिक्सेस हमने पिछले वीडियो में भी ये बताया है कि किसी भी नाउन वर्ब और वर्ड के साथ जो आहर पे कुछ भी सिलेबल ऐड किए जाते हैं तो जिससे उनका माना बदल जाता है वो सफिक्सेस कहलाते हैं. The ending er, ar, or are suffixes which mean person who does or one who is connected with some kind of verb. जब भी हम किसी वर्ब के साथ किसी भी नाउन के साथ ER, AR, OR डालते हैं, इससे ये पता चलता है कि वही होता है उसका काम करने वाला. जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक वर्ब लिखा है प्ले, तो हमने इसके साथ सफिक्सेस ER डाला तो इससे बन गया प्लेयर, यानी वन हु प्ले गेम्स. और दूसरा हमने लिखा है OR, यहां हमारे पास एक है वर्ड ट्रांसलेट, हमने इसके साथ सफिक्सेस OR डाला, ये बन गया ट्रांसलेटर, यानी वन हु ट्रांसलेट राइटिंग और स्पीच. जो भी ट्रांसलेट करे किसी भी तहरीर को या किसी भी स्पीच को दूसरी जबान में, हम उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर, यानी ए पर्सन हु डज दिस वर्क. और दूसरी चीज जो इसमें बताई गई है आर हु इज कनेक्टेड विद सम काइंड ऑफ वर्क. जैसे हमारे पास एक वर्ड है पॉलिटिक्स, तो जब हमने इसको सफिक्सेस एन डाल दिया तो ये बन गया पॉलिटिशियन, वन whose job is connected with politics, especially as in elected member of the houses parliament. यानी वो शख्स जिसका खास काम वही हो, जिसको मुंतखब किया गया हो, चुना गया हो किसी भी हाउस के लिए. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं. जैसे हमारे पास राइट एक वर्ब है या एक वर्ड है, हमने इसके साथ सफिक्सेस ER डाल दिया, यानी वन हु राइट्स बुक्स. हमारे पास एक है टीच, हमने इसके साथ सफिक्सेस ER डाला तो ये बन गया टीचर, वन हु टीच स्टूडेंट स्पेशली इन स्कूल. इसी तरह हमारे पास एक वर्ब है स्पीक, हमने इसके साथ ER डाला, ये बन गया स्पीकर, वन हु ट्रांसलेट वन हु मेक स्पीच और टॉक. इसी तरह हमारे पास एक नाउन है नावल, हमने इसके साथ सफिक्सेस IST डाल दिया तो ये बन गया नावलिस्ट, यानी वन हु राइट नावल. इसी तरह हमारे पास एक नाउन है ड्रामा, हमने इसके साथ IST डाल दिया, ये बन गया ड्रामाटिस्ट, वन हु राइट प्ले फॉर थिएटर, टेलीविजन एंड रेडियो. तो these example will help you to complete your question. तो हमारे पास ये जितने भी हैं क्वेश्चन ये आपको मदद करेंगे. कुछ जैसे हमारे पास एक वर्ब है ट्रांसलेट, ओके, ट्रांसलेटर वन हु ट्रांसलेट राइटिंग अ स्पीच. नावल नावलिस्ट वन हु राइट्स नावल. टूर tourist one who is traveling or visiting place for pleasure. Politician whose job is connected with politics, especially as an elected member of the houses. Decorate, ये भी है decorator whose job is decorating houses. Artist one who create work of art, painting, etc. Economist, one who studies or writes about
economy. Drama, dramatist, one who write play for theater, television, etc. Cricketer, cricketer, one who play crickets. Engineer, one whose job is involve designing, building. Historian, one whose studies are write about history. Mountaineer, one who climb mountains as a sport. Donator, one who makes a gift of money, clothes to a charity. Grammarian, who is expert in the study of grammar. Auctioneer, whose job is to direct an auction and sell the things. Scientist, one who studies one or more of the nature of science, physics, chemistry, biology. Teacher, whose job is teach especially in the school. Whose job is to teach especially in the school. Electrician, whose job is to repair the electrical fault. Physician, who is a specialist in general science, not surgical. Writer, whose job is to write story, articles, books. Speaker, who make a speech. Winner, who wins something. Mathematician, who is an expert in mathematics. तो ये एक्सरसाइज थी हमारी सुफिक्सेस के मुतालिक जो हमने कंप्लीट कर दी है. थैंक यू.